धार भोजशाला को हाईकोर्ट ने वाग्देवी मंदिर ही माना है। हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलेगा और इसके साथ ही साफ हो गया है कि अब यहां पर नमाज नहीं हो सकेगी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद विवाद को लेकर फैसला सुना दिया है। फैसला सुनाने से पहले इंदौर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जिसमें एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, पक्षकारों द्वारा पेश किए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि निर्णय से पहले वो अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं कि सभी पक्षों ने सुनवाई के दौरान सहयोगात्मक रवैया अपनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक सरकार का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो केवल प्राचीन स्मारकों या ऐतिहासिक महत्व की संरचनाओं ही नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थलों के संरक्षण को सुनिश्चित करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट कहा कि पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थलों की गरिमा बनाए रखना शासन की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखना और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी संवैधानिक कर्तव्य का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि किसी भी धार्मिक स्थल की पवित्रता और वहां स्थापित देव स्वरूप के संरक्षण को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। आपको बता दें कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी तरह की अफवाह या फिर भड़काऊ पोस्ट से माहौल प्रभावित न हो। पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति, प्रशासनिक सतर्कता और सामाजिक माहौल को केंद्र में ला दिया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा ना करे और शांति बनाए रखे। अधिकारियों का यह भी कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने धार की भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर ही माना है और हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार देने की बात कही है। अदालत ने अपने फैसले में एएसआई को परिसर के संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेज, स्थापत्य अवशेष और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अदालत ने माना कि परिसर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की है। फैसले के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वो सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की पवित्रता और संरचना को सुनिश्चित रखे। श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं देना, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। भोजशाला विवाद को लेकर दरअसल साल 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण पूजा अधिकार देने की मांग की गई थी। इसके बाद अदालत के निर्देश पर एएसआई ने साल 2024 में 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट किया था। सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। वहीं हाईकोर्ट के निर्णय पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया और कहा कि सत्य की जीत है। उन्होंने कहा कि सनातन हिंदू धर्म ने इतिहास में अनेक आक्रमण और कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखा। उन्होंने भोजशाला से जुड़े हुए मामले को लंबे संघर्ष का परिणाम बताया और कोर्ट पर भरोसा जताया कि अंत में सत्य ही सामने आया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सनातन की जीत है और संघर्ष में शामिल लोगों को नमन। धार की भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोज उत्सव समिति धार से जुड़े सुमित चौधरी ने इसे हिंदू समाज की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि वर्षों से चली आ रही मांग को माननीय हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है और हिंदू पक्ष द्वारा रखे गए तथ्यों, सबूतों और तर्कों को मान्यता दी गई है। सुमित चौधरी ने यह भी कहा कि सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि लंबे संघर्ष का परिणाम है। इस आंदोलन में कई लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, लाठी डंडे खाए और लगातार संघर्ष करते रहे। हिंदू समाज का वर्षों पुराना संघर्ष आज पूर्ण हुआ है और फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोग खुशी जाहिर करने पहुंचे हैं। कोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना। उनका ये फैसला सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिन्होंने 1935 से लेकर के आज तक इस आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके मुताबिक ये निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐतिहासिक साबित होगा।